हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन का चल रहा था, क्या चल रहा था अपन का? उपबंधित संख्या एवं प्रतीक, ठीक है ना। फाइंड द कंडीशनल लेटर ऑफ नंबर, ठीक है ना दोस्तों। अपन ये वाला चैप्टर चल रहा था। आज इसी का पार्ट नंबर 3 चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज इसका कौन सा पार्ट नंबर 3 चालू होगा? टाइप नंबर 3, ठीक है दोस्तों। और कल लगभग ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, है ना, समाप्त हो जाएगा। तो लगभग कोशिश करें कि आज ये क्वेश्चन समाप्त हो जाए, है ना। जो क्वेश्चन बचेंगे तो हम कल कल फिर इसी के पार्ट नंबर 4 पे लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन रक्त संबंध चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, है ना, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है ना। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया हो, यूपी पुलिस का 18 फरवरी को है ना। एक माह आपके पास बचा है, ठीक है। तो आप अच्छे रोज़ प्रतिदिन कम से कम दो या एक तो अधिकतम दीजिए टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, दी गई, ठीक है ना, ये दिया है, दी गई श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का उपयोग करके उन शब्दों को ढूंढें जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। ये दिया है, इनमें से आपको ढूंढना है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से फटाफट। विकल्प दिए हैं आपके, ठीक है, ये दिए हैं विकल्प। बताइए दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। तो अपन पहले इसको ढूंढ, कितने टोटल है इसमें, टोटल कितनी संख्या यहाँ पर दिया अक्षर शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। परसेंट का चिन्ह है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल कितने दिए यहाँ पे, 22 दिए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना। दूसरे भाग जो है उल्टा कर दिया जाए, तो मतलब पहला भाग कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। ये हो गया पहला भाग, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, पहला भाग। ये हो गया दूसरा भाग, दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला भाग तो जो कहते हैं लिखा रहेगा, दूसरे भाग को उल्टा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 3R हो गया, H हो गया, 2A डॉलर का चिन्ह बना है, फिर K 5% और T 7, ठीक है ना। अब दूसरे भाग को उल्टा कर देना है आपको, ठीक है ना। मतलब यहाँ एक लिखा है तो एक यहाँ पे आ जाएगा, तो एक, फिर ऐड द, फिर QI, ठीक है ना, ओब्लिक B, घोड़ा का चिन्ह बना है, प्लस नहीं X बना है, ठीक है ना, प्लस YN और जी, ठीक है दोस्तों। फिर आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन मांगे तो नई श्रृंखला का उपयोग करके उन शब्दों को ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। नई श्रृंखला बन गई जी। अब ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या दी, 2 5 251, 251, ठीक है ना, 251 दिया है, तो 251, ठीक है ना दोस्तों। देखो 251, देखो 1 2 3 ठीक है ना। चौथे नंबर पे क्या आया, 5 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, +4 कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 4, 5 के बाद 1 कितने नंबर पे आया, 4 नंबर पर, तो +4 हो रहा है इसमें, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरे चेक करेंगे, है ना। ऑप्शन चेक कर लो जहाँ, ठीक है ना। के आया, ठीक है, के बाद 7 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन ले रहे हैं, इसमें +4 किया, ठीक है। इसको देखो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 के बाद 1 हुआ, ये कहाँ बना है ना, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बना है, ठीक है ना, ये बना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 टी तक जाना है, तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ, फिर टी के बाद क्यू जाना है, तो कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे 10 हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे +4 हुआ, ठीक है ना। के बाद 7, के बाद 7, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे +4, 7 के बाद 1, 7 के बाद क्या दिया है 1, यहाँ पे चेक करेंगे ठीक है ना, हम गलत चेक के लिए वहाँ पे। टी के बाद यहाँ पे देखो 4, टी के बाद क्यू, 1 2 3 4, क्यू आ गया। के बाद 7, के बाद 7, 1 2 3 4, ठीक है ना। 7 के जो है 7, के बाद 7 आया है, 4 प्लस किया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसमें 7 के बाद 1, यहाँ पे +1 किया है, खाली 1, यहाँ पे ए, ठीक है, %, 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे +4 किया है ऐड, ठीक है। इसी तरह % के बाद ऐड दा में ये कहाँ जाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे सब में +4 हो रहा है, लेकिन इसमें के 7 1 में है ना, 7 1 में +1 ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, ठीक है दोस्तों, है ना। अपन को एग्जाम में टाइम इतना नहीं लेना है ना, क्योंकि समझाने पड़ता है आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। इसका बताइए जल्दी फटाफट। दी गई व्यवस्था में बाएं से 7वें, ठीक है ना, बाएं से मतलब लेफ्ट से 7वें तत्व तथा दाएं राइट से 8वें तत्व के मध्य कितने अक्षर है ना। लेफ्ट राइट से बताना है आपको कितने अक्षर है मध्य में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। है ना, खाली आपको अक्षरों की संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा आपसे, मध्य कितने अक्षर हैं, ठीक है ना, ठीक है। बाएं से 7 में 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7 में ये हो गया, ठीक है, जे यहाँ पे, ठीक है, ये 7वां हो गया, ठीक है। इसी तरह से में कहा गया दाएं से 8 में, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। दाएं से क्या होगा यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना, दाएं से 2 आ रहा है। अब इनके मध्य में मतलब बीच में बताना अक्षर कितनी संख्या है, कितने कितने अक्षर हैं, ठीक है दोस्तों। अक्षर कौन कौन से हैं, 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 दिए हैं, है ना। कितने मध्य में अक्षर हैं, 8 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। यदि उच्चतम संख्या का तीसरा अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि उच्चतम संख्या का तीसरा अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, ठीक है। ये दिया है, इनमें से आपको बताना है ना, क्या आंसर आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया है ना, ये विकल्प दिए हैं आपके। तो बताइए इसको दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तीसरे प्रश्न का। आपसे क्या पूछा यहाँ पे, यदि उच्चतम संख्या का तीसरा अंक, सबसे उच्चतम संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, 929 दिख रहा है, 929 का तीसरा अंक, ठीक है ना दोस्तों। 929 का तीसरा अंक कौन सा है, 929। सबसे उच्चतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिया है, ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। सबसे उच्चतम पूछा है ना आपसे, तो बड़ी संख्या क्या क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, 929 है, बड़ी संख्या 929 है। 929 का तीसरा अंक, ठीक है ना। आपको बताना दोस्तों 929 का तीसरा अंक कौन सा आएगा, 9 आएगा, ठीक है दोस्तों, 9 आएगा। फिर आपसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है इसमें आपको, 218 सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 929 बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या हो गई 218, ठीक है, 218 हो गया। 218 का पहले अंक से विभाजित किया है, 218 का पहला अंक कौन सा है, 2, ठीक है। अब विभाजित करना है तो 9/2, ठीक है दोस्तों, 9/2, 2 दूना 2 चौको 8, 2 चौको 4 बार गया, भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ गया,
तो 5×10, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4.5, है ना, मतलब 4.5। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 4.5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़ सके, वो भी देख सके, समझ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। 484, 512, 437, 385, 296। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है। यदि दी गई प्रत्येक संख्या के पहले तथा दूसरे अंक को, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के पहले तथा दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, तब निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना, पहले या दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, तब निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से फटाफट क्या आएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और चैनल को बढ़ाइए, है ना। तो बताइए चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में, पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, ये 684 लिखा है, 684 को पहले और दूसरे अंक को आपस में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो 684 ये लिखा है, तो पहले और दूसरे अंक को, ठीक है ना। ठीक है, ये जहाँ पे ये 8 लिखा है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, जहाँ पे 6 लिखा है यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कर देंगे, 8 6 4 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। ठीक है, इसी तरह 512 को करेंगे। ठीक है, तो 1 5 2, फिर 437 को 3 4 7, ठीक है, 385 को 8 3 5, फिर 296 को 9 2 6। ठीक है दोस्तों, ये आपस में बदल लिया अपन। ठीक है, फिर क्या कहा क्वेश्चन में, तब निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रही है, 926 दिख रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 926। 926 यानी अपन ये बदला है ना, 926 मतलब 296। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 926 दिख रही है, 926 कहाँ से आया, 296 को मतलब बदल दिया, संख्या आपस में बदल दिया है, जब ही तो 926 आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, 296 दिया है यहाँ पे, तो है ना, सबसे बड़ी संख्या 926 आई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए जल्दी से। यदि संख्या 43 15 862 के अंकों को अवरोही, ठीक है ना, आरोही और आरोही में बहुत फर्क है। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये संख्या दिया है, ठीक है, कि ये संख्या को आरोही क्रम में लगाना है आपको, है ना। तो आपको फिर बताना है कि कितने अंकों के स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 5वें प्रश्न का। देखिए, पहले अपन आरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है, आरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलना है, और अवरोही में, ठीक है ना, इसमें अवरोही में आपको बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक जाना है आपको, आरोही में जाना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 8। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है, 8 दिख रही है, तो 8 लिख लिया। आरोही क्रम में पहले अपन लगाएंगे, इसमें सेट सेन है। इसके बाद 8 के बाद क्या दिख रही है आपको, 6 दिख रहा है, 6 के बाद 5, 5 के बाद क्या दिख रहा है, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, और वही क्रम में अपन लगा लिया। ठीक है दोस्तों, फिर अंक क्या कहा क्वेश्चन में, तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, लगा लिया। अब ये संख्या लिखी है, इसको लिख लेंगे, 4 3 1 5। ठीक है, 4 3 1 5 8 6 2।
है ना, कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित, है ना, मतलब सेम एक जैसे। तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है एक जैसे कोई भी संख्या, है ना, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कोई भी संख्या एक जैसी, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, है ना, मतलब जीरो, है ना, किसी का स्थान अपरिवर्तित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, मतलब शून्य। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से, 6वें प्रश्न का। ठीक है, जो संख्या दिया है 96, 71, 285, बाएं से दाएं में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वे आरोही क्रम में लगाने पर होंगे। ठीक है ना, आपको बता दिया था दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम में क्या फर्क है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए पहली संख्या लिख लिया अपन 96, फिर 71, फिर 285। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा क्वेश्चन में, ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वे आरोही क्रम में लगाने पर होंगे। ठीक है, तो पहले अपन आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही और आरोही में बहुत फर्क है दोस्तों। ठीक है, बार बार बता रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब छोटी सी बड़ी संख्या की तरफ चलना है अपन को। तो सबसे छोटी संख्या कौन दिया है, एक। ठीक है, तो एक लिख लिया, फिर इसके बाद एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, दो के बाद तीन तो दिख नहीं रहा आपको ना, चार दिख रहा है, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, पाँच आएगा, पाँच के बाद क्या आएगा, छः आएगा। ठीक है, तो छः के बाद क्या आएगा, सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वे आरोही क्रम में लगाने पर, ठीक है ना, आरोही क्रम में लगाने पर होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, है ना। ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ में उतनी ही दूर हैं जितने की भी आरोही क्रम में लगाने पर उतनी ही दूर हैं, मतलब ये सेम आ रही है ना, एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो 6वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, एक आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। संख्या 63, 84, 257 में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या श्रृंखला में उनके बीच आगे पीछे दोनों ओर होते हैं। तो आपको बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 7वें प्रश्न का, जल्दी से बताइए। आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहली संख्या लिख लिया अपन 63 और 84, फिर 257। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे, जिनके बीच संख्या में उतनी ही अंक है जितनी की संख्या में, ठीक है ना, आपको भाषा में थोड़ा ध्यान देना है, जितनी की संख्या में उतनी ही अंक हैं, जितने की संख्या में उतनी ही अंक है। ठीक है दोस्तों, जितने की संख्या श्रृंखला में उनके बीच आगे पीछे उतने और होते हैं, आगे पीछे दोनों ओर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने जोड़े हैं, देखिए 6, ठीक है, 6 के बाद 7, 8, 6, 8। ठीक है, कितनी आ रही है, 2 आ रहे हैं ना, 6 से 8, 6 से 8 तक चलेंगे, कितने का गैप रहेगा, 2 का। ठीक है दोस्तों, एक जोड़ा ये बन गया। इसके बाद और कौन सा जोड़ा बन रहा है, 6 से 2, 6 से 2 हो गया। ठीक है, 2 जोड़ा बन गए, 1, 2। ठीक है ना, 6, 2 के बीच में आप गिन के देखना कितनी उतनी ही अच्छा रहे कि नहीं है जितने यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और कौन सा जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, 4, 7। ठीक है, और कौन सा बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, 5, 3, 8। ठीक है,
यहाँ पे 2, ठीक है, 3 संख्या दिए हैं तो 8 और 5 का जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बन गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने जोड़े बन सकते हैं संभव, यहाँ पे 4 बन सकते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 4। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 8वें प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। नीचे कितने एल ऐसे हैं जिनके पहले आर ना आता हो और उनके आगे टी भी नहीं आता, टी भी ना आता हो। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 8वें प्रश्न का। ठीक है, इनमें से आपको बताना है ऐसे कितने एल हैं जिनके पहले आर ना आता हो और उनके आगे टी भी ना आता हो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने ऐसे एल हैं जिनके पहले आर ना आता हो, ठीक है ना, और उनके आगे टी भी ना आता हो। ठीक है, पहले आर, पहले और आगे, ठीक है ना, पहले आर, ठीक है, यहाँ पे तो एल दिया नहीं है, एल के बाद पहले आर, ये नहीं बन सकता है। फिर ठीक है, एल के बाद एस, ठीक है, तो ये बन सकता है टी एल आर। ठीक है दोस्तों, ये बन सकता है ना, हमें तो ये लगता है कि यही बन सकता है ना। ठीक है, टी एल आर कितने बन सकता है, एक, ठीक है ना, एक ही यहाँ पे संभव है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8वें प्रश्न का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वें के प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और लगभग ये क्वेश्चन हम करा दिया है जितने प्रकार से बनते हैं एग्जाम में, और जो बचेंगे तो कल इसी का पार्ट नंबर 4 चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सब कल आपको लेके आएंगे पार्ट नंबर 4 पे, और कल लास्ट पार्ट था, मतलब इसका रहेगा। इसके बाद अपन परसों से अपन, है ना, ब्लड रिलेशन चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 9वें प्रश्न का। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है, जो ठीक सात के बाद है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो ठीक सात के बाद है। ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं, ठीक है ना, उन संख्याओं के क्या है, जोड़े हैं, जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है, जो ठीक सात के बाद है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, है ना। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस क्वेश्चन का 9वें प्रश्न का। देखिए 487 इसको लिया, इसको, ठीक है, ऐसे कितने, क्या बोला भाषा में यहाँ पे, जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं, उन संख्याओं के जोड़े हैं। 8 4 12, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 12 हो गया। 6 5 11, ठीक है, जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों की योग से अधिक है, जिनका योग जो है उन संख्याओं के जोड़ों की योग से क्या है, अधिक है। ये 12 है, ये 12 है, 12 और 11, ठीक है, 12 अधिक है किससे, 11 से, ठीक है, और 7 आ रहा है यहाँ पे। फिर देखिए 39, देखिए 64, 39 4 6 5 2, ठीक है, एक ये जोड़ा हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, और 9 3 कितना हुआ, 12, 9 3 दोनों को ऐड किया, 9 3 12 हो गया, ठीक है, 12। इसके बाद ऐसे कितने सात है, एक 7 आ रहा है, ठीक है, और 6 4 को जोड़ेंगे, 6 4 10, ठीक है, 12 अधिक है 10 से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने जोड़े बन सकते हैं, 2, ठीक है, जो ठीक सात के बाद है, जो ठीक सात के बाद है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 2 बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना, क्योंकि चैनल को और बढ़ाइए। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, करोगे आप, तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा, है ना। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS में, है ना। स्वागत आप सभी का। आज के लिए कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं हम इसी के पार्ट नंबर 4 पे कल। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।